गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं अपना अगले क्लास को लेकर आई हूँ फॉर वोकैब। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिंक, ब्रिंक का सिनोनिम पूछा है। ब्रिंक का मतलब है बॉर्डर पे, कोई भी चीज जो बॉर्डर पे होती है उसको हम ब्रिंक बोलते हैं। इसका सिनोनिम होगा बॉर्डर। अगला है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड का मतलब होता है बहुत ही दुखी होना। ऑलराइट, एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना। सिनोनिम होगा इसका अपसेट। बाकी तीनों सिनोनिम्स की मीनिंग बहुत आसान है, दैट मींस हैप्पीनेस। ऑलराइट, अगला है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होना, दुखी होना। आई वुड से इन अ वे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होना। दैट वुड बी इट कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा जो है आप परेशान हो, और उसके लिए सिनोनिम होगा डिस्ट्रेस्ड। अनपर्ट्यूब्ड का मतलब है, पर्ट्यूब्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, तो ना कंफ्यूज्ड होना। हैप्पी एंड ग्लैडेंड का मतलब है खुश होना। अगला है पर्ट्यूब्ड। पर्ट्यूब्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना बहुत ज्यादा, और इसका सिनोनिम हम लेंगे अनपर्ट्यूब्ड, सिडेट, सिडेट। ऑलराइट, सिनोनिम होगा सिडेट का मतलब है कि ऐसे बेहोशी जैसे हालत में होना। ऑलराइट, अगला है हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब है रोक देना। सिनोनिम होगा इसका इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब भी है कोई चीज में रुकाव डालना। कंटिन्यूड पता है। एक्टिवेटेड, एक्टिवेट हो जाना। एडवांस का मतलब है और बेहतर कर देना। अगला है फेंट। फेंट का मतलब है किसी तरीके से जो है चालाकी करना या चीटिंग करना, या किसी को जो है किसी के सामने कुछ दिखाना और पीछे कुछ और करना, है ना। तो उसको हम फेंट बोलेंगे, और इसका सिनोनिम होगा हमारा ल्यूसिड। बाकी तीनों का मतलब है सच बोलना। ऑलराइट, अगला है मार्शल्ड। मार्शल्ड का मतलब होता है रैंक में एग्जैक्टली जो है प्लेस करना, मतलब एक ऑर्डर होना, उसको हम मार्शल्ड बोलते हैं। सिनोनिम होगा इसका कंपाइल्ड। कंपाइल्ड का भी मतलब होता है एक तरीके से जो है प्रॉपर एक वो होना, क्या बोलते हैं, एक रेगुलर तरीके से जो है आप चीजों को मेंटेन करके और ऑर्डर में रखते हो। अनग्रुप्ड, अनअरेंज्ड। अनग्रुप्ड एंड अनअरेंज्ड का मतलब है कुछ भी चीज अरेंज नहीं है। प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे पीछे वाला। अगला है स्पीयरहेड। स्पीयरहेड का मतलब है कोई ऐसा जो लीडर हो, उसको हम स्पीयरहेड बोलते हैं। सिनोनिम होगा इसका हेड। ऑलराइट, बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों का मतलब है कि जो है फॉलो अप, जो फॉलो करता है। फ्रेलिटी, जो बिल्कुल भी जो चीज बहुत आसानी से टूट सकती है, गिर सकती है। चंक, जो एक टुकड़ा होता है उसको हम चंक बोलते हैं। किसी भी चीज का टुकड़े को, मास को जो है चंक बोलते हैं। टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब है बहुत ही परसिस्टेंटली मेहनत करते रहना। ऑलराइट, और उसके सिनोनिम्स है परसिस्टेंस। फ्रेजिलिटी का मतलब है कुछ ऐसा जो टूट सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कुछ ऐसा जो आप टाल रहे हो। और कंटेस्टेबल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आराम से रह सकती है एंड कोई मतलब मेहनत ना लगे उसमें। ऑलराइट, अगला है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कि बिना किसी डेस्टिनेशन के या एम के घूमते रहना। इसके लिए सिनोनिम होगा डिविएटेड। बाकी तीनों का मतलब है कि एक ही जगह पे रुकना या बिल्कुल प्लान्ड तरीके से चलना। एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब है एक तरीके से हेट्रेड होना या नफरत होना किसी से। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम होगा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है लगाव होना। बाकी तीनों ही जो है नफरत के लिए यूज करते हैं। ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब है किसी चीज से आगे निकल जाना, आगे बढ़ जाना, और उसके लिए सिनोनिम एंटोनिम है हमारा फेल। बाकी तीनों ही जो है ट्रांसेंड के सिनोनिम्स है। अगला है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब है किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ के डिटेल में किसी चीज के समझना, और इसका एंटोनिम है डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब है बिल्कुल ना सोचना, जो मन में आए वो करना। मेडिटेशन, कंसिडरेशन, कॉन्जिटेशन, ये तीनों का मतलब है कि बहुत ही सोच समझ के जो है चीजों को करना। अगला है मेनूवर्ड। मेनूवर्ड का मतलब क्या है? मेनूवर्ड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से अपने एम तक पहुंचना, और इसका एंटोनिम होगा सीजेशन। रोक ही देना किसी भी चीज को, उसको सीजेशन बोलते हैं। अगला है सैडल। सैडल का मतलब है किसी के ऊपर कोई काम थोप देना, और एंटोनिम होगा रिलीव करना, मतलब हटा देना कोई काम या उसको रिहा कर देना। अगला है हमारा प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो आदमी स्पेंड करता है, खर्चे करता हो, उसके लिए बोलते हैं। और एंटोनिम होगा हमारा फ्रूगल। हर चीज सोच समझ के खर्च करना। बाकी तीनों ही जो है हमारे प्रोफ्लिगेट के जो है सिनोनिम्स है। वॉसिफरस। वॉसिफरस होता है जो बहुत ही अच्छे से बात करके अपने बातों को जो है दूसरों तक रख सकता है। इसका एंटोनिम्स है डिफिडेंट। डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब है बिल्कुल भी ज्यादा ना बोलना। अगला है प्रिवेल करना। प्रिवेल का मतलब है हमेशा आगे बढ़ना, सबसे आगे रहना, और इसका एंटोनिम है फ्लंक।
मतलब हमेशा पीछे रहना, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। अगला है कस्टोडियन। कस्टोडियन होते हैं गार्डियंस को हम कस्टोडियन बोलते हैं, और इसका एंटोनिम है हमारा बिट्रेयर, जो हमें धोखा दे दे। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है जब कोई चीज, कोई रूल को तोड़ दिया जाता है, उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। एंटोनिम है ओबीडियंस, मतलब ओबे करते हो। बाकी ही तीनों जो है रूल तोड़ने के जो है सिनोनिम्स है। अगला है हमारा वन वर्ड। सेक्युलर का मतलब है लोगों के, नॉर्मल लोगों के बीच में रहना और ज्यादा रिलीजियस चीजों में ना घुसना। आर्काइव का मतलब है हिस्टोरिकल कलेक्शन जो होता है उसको जमा करना, कलेक्ट करना, चाहे वो गवर्नमेंट के, फैमिली के, किसी को, उसको आर्काइव बोलते हैं। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है बिना शादी किए, जो लिव इन कपल्स आजकल बोलते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड। अगला है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या है? द सिस्टम ऑफ सीक्रेट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, हर एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ड्रॉट का मतलब होता है जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती, उसको बोलते हैं। लियर का मतलब होता है एक बहुत ही विकेड या इवल सी स्माइल देना, या फिर ऐसी स्माइल देना कि ऐसा लगता है कि सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो, ऐसे स्माइल्स को हम जो है लियर बोलते हैं। अगला है वैग। वैग का मतलब है जोकर होना। अगला है पेंसिव। पेंसिव क्या होता है? थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, कोई सी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचना। और बिकॉज यू आर सैड एंड वरीड, बिकॉज आप बहुत चिंता कर रहे हो। इम्प्यूनिटी क्या होता है? इम्प्यूनिटी होता है जब आपको पनिशमेंट या लॉस जो भी होता है उससे आप बच जाते हो। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रिया होता है ऐसा स्टेट जिस टाइम पे एक इंसान हमेशा अपने हेल्थ के बारे में जो है सोचता रहता हो और चिंता करता रहता हो। ऑलराइट, इडियम्स देखते हैं। अब्लेज टू ट्रेल। अब्लेज टू ट्रेल का मतलब क्या होता है? टू बी द फर्स्ट वन टू डू, मुझे हमेशा सबसे पहले ये काम करना, उसको बोलते हैं ब्लेज टू ट्रेल। रेड लेटर डे का मतलब होता है कुछ ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जो बहुत ही खास हो अच्छे तरीके से। ऑलराइट, अगला है हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ का मतलब है आपका जिसने मजाक उड़ाया, आपने अपना सक्सेस के थ्रू जो है उसका मुंह बंद करवा दिया। ऑलराइट, अगला है हमारा टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब है बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। टू स्मेल अ रैट का मतलब है बहुत ज्यादा सस्पिशन होना या शक करना। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब है जो भी मन में था वो सब कुछ साफ साफ बोल देना आखिरी मोमेंट पे। अगला है डन फॉर का मतलब क्या होता है? डन फॉर का मतलब है किसी सर्टेन सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में पक्की बातें फेल हो गई, उसको बोलते हैं डन फॉर। ऑन द लेवल का मतलब है ऑनेस्ट होना, लीगल होना, अच्छे से रहना। मेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ का मतलब है वेस्ट करना। मेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ का मतलब है कोई भी चीज को वेस्ट करना। Went to the winds का मतलब है to be dissipated, to be utterly lost, मतलब पूरी तरीके से खोए हुए हो, किसी कहीं और ही खोए हुए हैं, ऐसा बोलते हैं ना, पता नहीं कहाँ खोया रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं went to the winds। तो ये थे हमारे आज के 10 synonyms, 10 antonyms, 10 one words and 10 idioms and phrases। दोबारा सुनिएगा, as I tell you always, रटना नहीं है, लिखना नहीं है, बस सुनना है। कोई भी आप काम कर रहे हो, आप सुन लो इसको दिन में 2 बार, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।